और आइए इस वक्त सीधा रुख करेंगे प्रवीण दुबे जी का। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पंचांग देखेंगे तो 5 दिन के दीपोत्सव में आज का दिन गोवर्धन पूजा का है। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी चिंगली में। अगर एमपी में बीजेपी आज के दिन कृष्ण मंदिर की जगह शिवालयों की परिक्रमा लगा रही है तो सियासी पंचांग में इस तारीख को अच्छी तरह से दर्ज कर लेना चाहिए। वो इसलिए कि बीजेपी जैसे दल में आस्था, भक्ति से लेकर श्रद्धा और विश्वास तक बेवजह कुछ भी नहीं होता। फिर शीर्ष स्तर के संदेश को नीचे तक पहुंचाने में एमपी बीजेपी को तो महारत हासिल है कि देखिए पीएम मोदी का देवदर्शन भी किस तरह से प्रदेशव्यापी अभियान बन गया। केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस समय अयोध्या, मथुरा, काशी और सारनाथ के साथ एक बार फिर हिंदुत्व की हुंकार भर रहे थे। ठीक उसी वक्त एमपी में ज्योतिर्लिंग महाकाल से लेकर प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिरों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शिव मंदिर के दर्शन के साथ पीएम मोदी से लाइव कनेक्ट थे। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा और समाधि का अनावरण भी किया और पार्टी में हिंदुत्व की लकीर को नए ढंग से बढ़ा दिया। लेकिन सवाल तो इस बहाने एमपी बीजेपी में अचानक बड़ी शिवभक्ति का है। अभी साल भर पहले तक 28 सीटों के उपचुनाव में अयोध्या के राम मंदिर को क्रेडिट की तरह गिना चुकी बीजेपी का क्या हार्ड हिंदुत्व की तरह बढ़ा एक और मजबूत कदम कहा जाए इसे? पीएम मोदी ने केदारनाथ से जो संदेश दिया, क्या शिवालयों की तरफ दौड़ी बीजेपी अब भगवा के नए कलेवर में उसे नीचे तक पहुंचाएगी? राम भक्तों की महादेव भक्ति क्या जो 2023 और 2024 का कोई एजेंडा है? एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम पूछेंगे सारे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। महाकाल मंदिर में सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का 22 पुरोहित, 16 पुजारी और 11 बटुकों के साथ बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक। मुरैना में प्राचीन ककनमठ शिव मंदिर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पूजा आराधना। ग्वालियर के धुमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। एमपी में बीजेपी आज शिवालयों के दौरे पर थी और केदारनाथ धाम में संबोधन दे रहे पीएम मोदी से सीधे तौर पर कनेक्ट। हमारी सनातन संस्कृति है, उसके मूल तत्वों को समाहित करते हुए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नया भारत खड़ा हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। अद्भुत है प्रधानमंत्री, अद्वितीय है प्रधानमंत्री। बाबा केदारनाथ के माध्यम से बाकी के पूरे देश के शिवालयों में आज जो रुद्राभिषेक और अभिषेक हुए हैं वो ये मशहूर एक साथ देश में ऐसे कभी नहीं हुए होंगे जैसे आज। आस्था भक्ति पर तो क्या सवाल उठाते, तो कांग्रेस ने पंचांग का सहारा लिया और बीजेपी से पूछ लिया गोवर्धन पूजा के दिन शिव भक्ति। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आज तो गोवर्धन पूजा का दिन है। शिव जी की पूजा करना भी अनुचित नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर एक तिथि निर्धारित है कि कब किस की आराध्य देव की पूजा की जाती है। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से अयोध्या, मथुरा, काशी, सारनाथ के जिक्र के साथ जो हार्ड हिंदुत्व का संदेश दिया वो स्पष्ट है। लेकिन एमपी में केवल और केवल विकास के मुद्दे पर सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी की शिवालयों की दौड़ सवाल बन रही है कि राम भक्तों की इस शिव भक्ति को क्या कहा जाए। आखिर जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान हैं अवनीश सिंह बुंदेला, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बुंदेला जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश निगम त्यागी, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और विश्लेषित करते हैं। बहुत स्वागत है त्यागी जी का। आज शुरुआत जाहिर तौर पर पंकज जी से करेंगे। पंकज जी, 22 पुरोहित, 16 पुजारी, 11 बटुक, इनके साथ शिव पूजा की आज हमारे शिवराज जी ने। क्या मायने इस पूजा के?
मायने प्रवीण जी बहुत स्पष्ट हैं कि देश में राजनीतिक दलों का दायित्व और धर्म होना चाहिए कि धर्म और संस्कार और संस्कृति को लेकर हम सबको सजग और सतर्क रहना चाहिए और हर राजनीतिक कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है और धर्म से समाज है, समाज से राजनीति है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। तमाम सारी चीजें उससे जुड़ी हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि आज गोवर्धन पूजा का दिन है। अरे प्रभु केदारनाथ जी के शायद उन्होंने दर्शन किए होंगे। यदि दर्शन किए होते या जानकारी अगर होती तो ये पता होता कि जो प्रभु केदारनाथ की मूर्ति वो भगवान नंदी का स्वरूप है। भगवान नंदी के जो पृष्ठ पीछे का हिस्सा है वैसे भगवान केदारनाथ का स्वरूप है और मुझे सौभाग्य मिला है प्रभु श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने का। और हम किस चीज की बात कर रहे हैं? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, जिनकी वहां भगवान श्री केदारनाथ के चरणों में समाधि है। 5 वर्ष की आयु में वेदों के मर्मज्ञ, 32 वर्ष की आयु में 4 पीठों की स्थापना करने के बाद शंकराचार्य जी स्वर्गलोक को गमन करते हैं। और क्या सिद्धांत दिया उन्होंने? अद्वैत का सिद्धांत, यानी आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं। और यही तो हमारी सनातन संस्कृति। और आज इसीलिए देश भर में जितने 12 ज्योतिर्लिंग, अष्ट विनायक, सारे शिवालय, सारे शक्तिपीठ, जहां जहां मंदिर थे वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भागीदारी। मुझे पीड़ा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक चश्मे से देखती है, आलोचना करती है। क्यों नहीं कांग्रेस के लोग सामने आए? और हम खाली बाबा केदारनाथ की बात नहीं कर रहे, बाबा विश्वनाथ की बात भी है, महाकाल परिसर की बात भी है, सारनाथ की बात भी है, कुशीनगर की बात भी है, अयोध्या की बात भी है, मथुरा की बात भी है। सारी जगहों की बातचीत कर रहे हैं। तो हमको अब ये समझना पड़ेगा कि राजनीति में आप धर्म को उस प्रकार से मत मानिए जैसे कांग्रेस परिभाषित करती है। ठीक है। धर्म के धार्मिक आयोजन में यदि कांग्रेस के राजनेता भागीदारी करते, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं प्रवीण जी कि कांग्रेस को परहेज क्यों हिंदू पूजन पाठ से? कौन सा तुष्टिकरण कांग्रेस पर हावी होता है? यदि शिवालय की बात करें, बहुत बढ़िया पंकज जी, रोकूंगा अब रोकूंगा अवनीश सिंह बुंदेला। अवनीश जी को इन कर लेता हूं। अवनीश जी ये बताइए इनकी योजनाओं का मतलब केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का आलोचना करते रहिए आप, ठीक है। अब वो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें दिक्कत है आपको, वो तो बहुत निहायत निजी विषय है। वो करें, उनके नेता करें, उनकी पार्टी करे, उनके संगठन करें, क्यों दिक्कत होनी चाहिए आपको? प्रवीण जी, हमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और शिव तो सर्वश्रेष्ठ है, शिव तो निराकार है, शिव ही सृष्टि के रचयिता हैं, तो उसमें हमें कहीं कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं आपका कार्यक्रम सुन रहा था प्रवीण जी, उसके शुरुआत में आपने बड़ी अच्छी बात की, नरेशन में आप किया, मैंने खुद सुनी कि भाजपा किसी भी भक्ति को, धार्मिक आयोजन को बिना किसी राजनीतिक चश्मे के या बिना किसी राजनीतिक मतलब के, मकसद के नहीं करती। बिल्कुल सही बात है प्रवीण जी, चूंकि राम भक्ति पूरी हो गई, जितना राम भक्ति से आपको पाना था पा लिया। अब कहीं ना कहीं वो राम भक्ति का जो स्वरूप था कुछ हद तक आप देख रहे हैं कि देश में इनको असफलता मिलने लगी, इनका वोट प्रतिशत घटने लगा, इसलिए अभी शिव भक्ति पर आए। जहाँ तक हम तो कहते हैं आप शिव की रोज भक्ति करिए, कोई बात नहीं। और माननीय कमलनाथ जी अभी कुछ दिन पहले ही केदारनाथ गए, हमारे नेता राहुल गांधी मानसरोवर की यात्रा पर गए, वो आपने देखा अमरनाथ की यात्रा पर गए। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो शिव भक्ति हमने कभी उसको महिमामंडित नहीं किया। हमने महाकाल के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए दिए कि जिससे मंदिर का विकास हो पाए। प्रवीण जी, पशुपतिनाथ का मंदसौर में मंदिर है, वहाँ पर 150 एकड़ जमीन पर एक भूमाफिया का कब्जा था और 15 साल शिवराज जी की सरकार रही। वो जमीन, मंदिर की ट्रस्ट की जमीन, कमलनाथ जी के सरकार के शासन के दौरान मुक्त कराई गई, पहली चीज़। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और बताऊँ आपको, जब हमारा देश आज़ाद हुआ प्रवीण जी, सबको मालूम कि लगभग 500 साल मुगलों ने शासन किया और 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। उस समय देश के जितने भी धर्म स्थान देख ले, मंदिर देख ले, उन सब की हालत बड़ी खराब थी। भले ही वो थे लेकिन मेंटेनेंस नहीं था। उनके जीर्णोद्धार का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, सन 47 से। लेकिन प्रवीण जी, हमने कभी उसको महिमामंडित नहीं किया। हमें नहीं पता था कि इस तरह की निष्ठुर मतलबी सरकार भी आगे जाकर बैठेगी 2013 के बाद, जो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखती है। काम कुछ करना नहीं है, आपको बस धार्मिक एजेंडा चलाकर जनता को दिग्भ्रमित करके वोट पाने का प्रयास करना, विकास कहीं नहीं है प्रवीण जी। ठीक है। दिनेश सिंह, हम त्यागी जी को जोड़ता हूं। त्यागी जी, ये जो धर्ममय, आस्थामय हो गई पूरी सरकार, पूरा संगठन, इसके मायने क्या देख पा रहे हो आप? प्रवीण जी, अब इस बात के तो कोई मायने हैं नहीं कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। भाजपा मंदिर मुद्दा चलाती है, शिव मंदिरों में जाती है, गणेश जी की पूजा करती है, तो राजनीति
दिखती है और होती भी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या तीसरा कोई कांग्रेस का नेता या दूसरा कोई नेता मानसरोवर जाता है, जनेऊ पहनता है, काशी जाता है, तो उसको भी कहा जाता है कि ये अब राजनीति कर रहे हैं, अब आगे मंदिरों में पूजा दिखाने लगे लोग। तो दिखाना, पूजा करना, ये सब राजनीति से जुड़ा हुआ है, नेताओं के लिए खास तौर से। लोग बाग जो व्यक्तिगत तौर पर धर्म को मानते हैं वो घरों में पूजा करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जैसे शुरुआत बिल्कुल है, दिवाली का समय था, दिवाली राम के वापसी, अयोध्या में वापस आने के कारण मनाई जाती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, सीता जी वापस आई थी अयोध्या, तो वो आयोजन हुआ, सबने देखा, वो ठीक है। नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ गए, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी शिव भक्ति तो है, लेकिन भी है, हाँ। लेकिन मोदी जी के वहां जाने को, जिस तरह मध्य प्रदेश में हर प्रमुख मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, शिवालयों में भाजपा के नेता गए, मुख्यमंत्री गए, केंद्रीय नेता गए, बाकायदा बांटे गए कि हर जिले के जो प्राचीन 2 शिवालय हैं वहां भाजपा के नेता जाएं करके, ये सीधा सीधा राजनीतिक संदेश है, ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है एमपी में? नहीं, एमपी में चुनाव नहीं है, लेकिन आप एक बात और देख लीजिए प्रवीण जी, जब भी मोदी जी कुछ करते हैं, कोई भी कदम हो, चाहे विकास का कोई काम हो, चाहे कोई घोषणा हो, चाहे मंदिर जाने का हो, शिवराज जी ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं देश के अंदर जो सबसे पहले उसको लपकते दिखते हैं, सबसे आगे दिखते हैं कि वो मोदी जी के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रहे हैं। मोदी जी वहाँ थे, संदेश देना है कि मध्य प्रदेश की भाजपा जो है और सरकार मोदी जी के साथ खड़ी है, ये एक मैसेज देना है, भक्ति भी, मैसेज भी, राजनीति भी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है ही, उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर हो सकता है मोदी जी गए हों, और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। मध्य प्रदेश के नेता जाके वहाँ राजनीति करते हैं, प्रचार करते हैं, रिश्तेदारी हैं, संबंध हैं। एक बड़े अंचल का मध्य प्रदेश का जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो यूपी में जाके मार्केट करते हैं, कानपुर जाते हैं, बांदा जाते हैं, जो आसपास के जिले हैं। तो बहुत घनिष्ठ संबंध है मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश, घनिष्ठ संबंध है। एक बार नहीं कह सकते कि चुनाव नहीं कर लेते हैं। पंकज जी, कांग्रेस ये कह रही है, अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि निष्ठुर हैं, मतलबी हो आप लोग, और एक और शब्द उन्होंने कहा कि जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हो। पंकज चतुर्वेदी, देखिए प्रवीण जी, पहले मैं प्रभु श्री राम की बात करूं तो राम तो देश के रोम रोम में है। जो लोग रोम से भारत में आए शायद उनके रोम में राम नहीं हो सकता, पर बाकी सबके रोम रोम में राम है। और प्रभु श्री राम के आराध्य प्रभु श्री शिव हैं, और यदि शिव की भक्ति है तो वो राम के प्रभु श्री शिव की भक्ति है। और हम तो ये पूछना चाहते हैं कि ये सब कांग्रेस की सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्या आदि शंकराचार्य की समाधि आज की ईसापुर 4वीं-5वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हुए। मध्य प्रदेश को हमको गर्व है कि हमारे ओमकारेश्वर में, जहां हम बहुत बड़ा एक मूर्ति बनवा रहे हैं, उसको उस स्थल को एक भव्यता प्रदान कर रहे हैं कि जहां से आदि शंकराचार्य को वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। केरल के कालपी से मध्य प्रदेश से केदारनाथ के बाद द्वारका में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, बद्रीनाथ में 4 पीठों की स्थापना, सनातन परंपरा का अद्भुत कार्य किया। तो किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को? मैं बताता हूं किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को, तुष्टीकरण ने। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन परंपरा के खिलाफ है, और हमको आपत्ति नहीं है राहुल फिरोज मंदिर जाएं, प्रियंका रॉबर्ट मंदिर जाएं, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी हमेशा दादी का जिक्र करते हैं। कभी राहुल गांधी जी दादाजी की समाधि पर गए, दादाजी की पुण्यतिथि, दादाजी का जन्मदिन, दादाजी के नाम ले लेते, राहुल फिरोज क्यों घबराते हैं? किस बात का डर है राहुल फिरोज को, यदि वो दादा का नाम ले लेंगे तो? और लोग ये सवाल ही पूछते हैं प्रवीण जी कि फिरोज गांधी के पौत्र दत्तात्रेय गोत्र, ये समझ से परे लोगों के तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर कांग्रेस के लोग नहीं दे पाते। तो इसलिए कांग्रेस के लोग जब भी मंदिर और देवालय जाते हैं तो पाखंड लगता है, और बाकी यदि आम आदमी जाता है तो सहजता। कभी आपको लगा कि मुझे प्रचार करना पड़ा, बीजेपी का कोई नेता कहता हो जोर जोर से कि मैं हिंदू हूं? कांग्रेस के नेता क्यों कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं? एक नेता राघवगढ़ के वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा राम नाम का, राम काज का सब विरोध, हिंदू संस्कार संस्कृति का विरोध दिग्विजय सिंह जी करते हैं कांग्रेस के मंच से। कोई यदि चलचित्र हिंदू परंपरा को अपमान कर रहा है, दिग्विजय सिंह जी उसके पक्ष में, कांग्रेस ने उनको इनाम देते, जवाब ले लेते हैं। बहुत वक्त दिया आपको, जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी, सनातन परंपरा के खिलाफ हो आप, तुष्टीकरण करते हो आप लोग, इसीलिए किसी की पूजा पाठ करके देख के आपके पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, भाव यही थे कि चूंकि सनातनी परंपरा के आप लोग विरोधी हो, इसलिए किसी की पूजा पाठ देख के तकलीफ होती हो आपको।
देखिए, पहली बात तो प्रवीण जी मैं आपको बताऊं, ये सारे इनके आरोप निराधार हैं। मैं खुद अवनीश सिंह बुंदेला, मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं खुद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो रोम रोम में राम है, तो बिल्कुल रोम रोम में राम है। तभी तो रोम में जाकर पोप के गले लिपटते हैं मोदी जी, और जो उनके धर्म ग्रंथ है उसको माथे से लगाते हैं, और भारत में आकर उन्हीं ईसाइयों एवं मुस्लिमों को खिलाफ आग उगलते हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनके योगी आदित्यनाथ हो। ये चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बात, देखिए, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, ना माननीय दिग्विजय सिंह को बताने की आवश्यकता है, जो 3,500 किलोमीटर नर्मदा मैया की परिक्रमा करी, जिन्होंने पैदल चलकर। शिवराज जी ने अलग बात है कि 6 करोड़ पौधे लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार किया नर्मदा मैया के नाम पर, जैसा 12 लाख दीपक जलाकर अयोध्या में कल योगी आदित्यनाथ ने किया, वो भी घोटाला है। मतलब 3,000 का 8300 का एक दीपक, पहली चीज तो ये असली चेहरा है भाजपा का। और जहां तक हम तो फिर कहते हैं, माननीय राहुल गांधी जी भी जाते हैं मंदिर, हमने कभी उसका महिमा मंडन नहीं किया, लेकिन ये क्या है कि आज मोदी जी जाते हैं, फिर वहीं सूट बूट कसकर, आपने देखा होगा, ये देखिए जैकेट और बकायदा नेता बनकर ये पूजा पाठ, ये महाकाल के मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने का एक स्वरूप होता है, ठीक है, आप कैसे भी जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर लेकिन साहब, प्रदेश अध्यक्ष तो पूजा नहीं करेगा साहब, हम तो अरे बिल्कुल करें, हम कब कह रहे हैं? तो महाकाल जो जाएगा उसको फोटो आ जाता है, जाता कई बार। प्रवीण जी बिल्कुल करिए, लेकिन साथ में अभी जो दिनेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि शिवराज जी आजकल हर एक बात लपकते हैं मोदी जी की, मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी की चापलूसी इतनी करनी पड़ रही, क्योंकि पोजीशन गड़बड़ है शिवराज जी की। उन्होंने एक बार आत्मनिर्भर भारत की बात की, जिस दिन उन्होंने ताली उथाली की बात, दूसरी बार जब बोलने आए थे कोरोना काल में, इन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पकड़ लिया, और पूरे देश में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं पकड़ा। प्रवीण जी, हमारे शिवराज जी ने पकड़ लिया। अभी उपचुनाव बहुत वक्त दिया, दूसरे सवाल में मैं कोशिश करता हूं सबको पर्याप्त वक्त मिले। आऊंगा पंकज जी, पहले एक बार दिनेश जी, वो क्या कि नॉन पॉलिटिकल गेस्ट वो असहाय सा हो जाता है, आप दोनों अगर अंताक्षरी खेलने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगी। दिनेश जी को इन करता हूं। दिनेश जी, ये शिवराज, मतलब उनके नाम में ही शिव है, फिर भी शिव पूजन में लगे हुए हैं, क्या मायने इसके, तेजी से लगे हुए हैं? मतलब मुझे लगता है कि भाजपा कांग्रेस की धर्म को लेके, मंदिरों में जाने को लेके जो बहस है वो निरर्थक है। आज़ादी के समय से देश को एक करने के लिए धर्म का उपयोग होता रहा है, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए धर्म का उपयोग होता रहा है। अलग अलग नेता समाज सुधारक रहे हैं, जो धर्म के आधार पर लोगों को एक करते रहे हैं, देश को एक करते रहे हैं। आज देश गुलाम नहीं है, आज़ाद है, भारत में सब स्वतंत्र है। अब राजनीति हावी है, और राजनीति में स्थापित होने के लिए कोई धर्म का अगर उपयोग करता है तो इसमें बुराई नहीं है। मुझे लगता है हर कोई करता है, अपवाद छोड़ दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक शिवराज जी का सवाल है, तो ये बात बिल्कुल सही है, और आज की बात नहीं है। जब से मोदी जी आए तब से आज तक शिवराज जी ने केंद्र की हर योजना को सबसे पहले लेने की, लागू करने की और कई बार तारीफ भी हुई, और हमेशा उनकी तारीफ हुई है, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इसमें उनकी तारीफ हुई है। तो और मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा को पंकज जी करता हूं। पंकज जी, जो आप जवाब देना चाह रहे हैं वो तो दीजिएगा, एक एड ऑन कर देता हूं मैं अपना सवाल, वो ये कि राम पे कॉपीराइट कर ही लिया आपने, मतलब राम की पूजा करे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग करें तो आपत्ति नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी करती तो अरे कह रहे साहब तो बीजेपी का है, अब शिव में भी कॉपीराइट कर ले रहे हो, तो भाई विरोधियों के लिए एक आध भगवान तो छोड़ दो। देखिए प्रवीण जी, सवाल कॉपीराइट का नहीं है, सवाल आस्था का है, वास्तविक आस्था का है। सवाल बिना तुष्टीकरण के धर्म की सेवा करने का, धर्म के नाम पर राजनीति करने का नहीं। मैंने इसीलिए सवाल उठाया कि राहुल जी कभी अपने दादाजी की श्रद्धांजलि पुण्यतिथि पर उनकी मजार पर क्यों नहीं जाते, दादा फिरोज की मजार की चित्र क्यों नहीं आते, दादा फिरोज की जन्म जयंती की बात क्यों नहीं होती, दादा फिरोज की पुण्य जयंती की बात क्यों नहीं होती, दादा फिरोज का नाम क्यों नहीं आता, और दादा फिरोज के पुत्र दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे, इसका सवाल आज तक कांग्रेस नहीं देती। और इसीलिए कांग्रेस के लोग जब कोर्ट पर जनेऊ पहनकर जाते हैं तो नाम सामने आता है राहुल फिरोज या प्रियंका रॉबर्ट। और यही असुविधा कांग्रेस पार्टी की है कि इनके मुंह में राम होता है पर बगल में छुरी होती है, जिससे बांटकर तुष्टीकरण कर राजनीति करना चाहते हैं। और इसीलिए जब भी कांग्रेस के लोग मंदिर में जाते हैं तो सवाल खड़े, और हम सवाल नहीं खड़े करते, देश का जनमानस सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इनकी आस्था खोखली, पाखंड, ढोंग और दिखावा है। और इस कारण मैंने आपको स्पष्ट बताया कि कैसे फिरोज की मजार गांधी के जाने वाले लोग दत्तात्रेय ब्राह्मण हो सकते हैं,
क्यों दिखावा करते ठीक हैं, है। क्यों सवाल खड़े होते हैं तभी जब कांग्रेस के लोग जाते हैं, बीजेपी पे तो कभी कोई सवाल नहीं अवनीश करता। जी, ढोंग करते हो आप लोग, वो कह आज- रहे हैं कि असल पूजा पाठ तो वही लोग करते हैं भाई। ये- आप लोग ढोंग करते हो, आप लोग दिखावा करते हो। देखिए ये सदैव व्यक्तिगत बातें करते हैं प्रवीण जी। अगर मैं पूछ लूं, फिरोज गांधी मैं अभी बता दूं फारसी थे, और दूसरी बात मैं तो पूछना चाहता हूं मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं भाजपा नेता के, मुझे जवाब दे दें, जो भाजपा के संस्थापकों में से। कि देखिए व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहिए हमें राजनीति में। अगर आप व्यक्तिगत, देखिए धर्म आस्था का विषय है, आप धर्म को आप निश्चित तौर चलिए पर आप सार्वजनिक आरोप ले लीजिए। वो क्या सार्वजनिक तौर पे आपको कह रहे हैं कि ढोंगी हो आप लोग उस तरह से पूजा नहीं करते हो जैसे वो लोग करते हैं। ये जी, ले हम लीजिए। तो चलिए साफ कहते हैं सन 47 से कितने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया कांग्रेस शासनकाल में। उन मंदिरों की क्या स्थिति थी, महाकाल की देख लें, चाहे आप पशुपतिनाथ की देख लें, चाहे आप द्वारकाधीश की देख लें, चाहे रामेश्वरम की देख लें, उन मंदिरों की स्थिति देखिए सन 47 के पहले क्या थी। और उन मंदिरों में जो हमने सेवा की, प्रभु श्री राम की, शंकर जी की, गणपति जी की, हनुमान जी की, हमने सबकी, लेकिन हमने कभी उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं किया। ये भाजपा वाले हैं, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और 10,000 का महिमान मंडन करते हैं। ये इनकी राजनीति का विषय है। आप गए थे क्या देखने के? साहब ये इनका एक बार दिनेश जी को इनका- मतलब दिनेश जी, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे और 11,000 रुपए का विज्ञापन करोगे। दिनेश जी, ये इस तरह की राजनीति, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं गए थे रिसीप्ट देखने। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की मतलब धर्म की राजनीति आपको लगता है कि अपील करेगी लोगों को? क्योंकि हम बार बार, ये लोग दोनों नहीं बोले, हम तो बोल सकते हैं कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो सियासत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने शुरू से कहा कि धर्म की आड़ में सियासत होती है, और धर्म का जो भाजपा यहाँ तक पहुंची है उसका कहीं ना कहीं भाजपा ने एडवांटेज लिया है, राम मंदिर मुद्दे का एडवांटेज लिया है और उससे यहाँ तक पहुंची है। शिव भक्ति जी, जहाँ तक आस्था पर सवाल उठाने का मसला है, तो ना मुझे लगता है भाजपा को कांग्रेसियों की आस्था पर सवाल उठाना चाहिए, ना कांग्रेसियों को भाजपा की आस्था पर सवाल उठाना चाहिए। दोनों प्रदर्शन करें या ना प्रदर्शन करें, दोनों आस्था रखते हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं, राम पे आस्था रखते हैं, शिव पे आस्था रखते हैं, और जो भी मंदिर जाता है श्रद्धा जाता है। हाँ, उसका साथ में राजनीतिक लाभ लेते हैं, वो पहले भाजपा करती थी, अब कांग्रेस भी करने लगी है। होगा क्या आपको लगता है, फायदा होगा, मिलेगा किसी को कि नहीं, मुझे ये जो शिव भक्ति वाला मसला मध्य प्रदेश में चला, हर शिवालय में गए, मुझे नहीं लगता इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और अयोध्या का जो मसला चूंकि भाजपा शुरू से पकड़े रही है, इसका लाभ भाजपा आपको आज इतना ही वक्त मुकर्रर था। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन वक्त नहीं इजाजत देता हमको। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन जय बाबा, दिनेश जय बाबा। त्यागी जी कह गए, उस बात के साथ मैं जाऊंगा। ये बात सही है कि आस्था बहुत निहायत निजी विषय है आपका। आप अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति बिल्कुल समर्पण दिखा सकते हैं किसी भी भाव में, किसी भी धर्म के हों आप बेहतर मतलब पूरी तरह से समर्पण दिखा सकते हैं। उसका फायदा होगा या नुकसान होगा ये अलहदा बात है, लेकिन ये सही बात है कि ये आस्था जो है बहुत निहायत निजी विषय है। लेकिन उनकी ही, त्यागी जी की ही इस बात के साथ में जाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी संकल्प कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश इकलौता पहला ऐसा राज्य होता है जो उसे मैक्सिमाइज करता है। अब इसमें अगर सियासत कुछ होगी तो कितना फायदा कितना नुकसान होगा अब ये पता चलेगा 2023 में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। आज की इस डिबेट में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। केंद्र